क्या आपने कभी ध्यान दिया है, दुनिया आपको उतना नहीं आंकती जितना आप खुद को आंकते हैं। गलती हो जाए तो आप खुद से लड़ते हैं, थोड़ा पीछे रह जाए तो आप खुद पर संदेह करने लगते हैं, और धीरे धीरे आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप स्वयं बन जाते हैं। प्रश्न ये है, हम अपने आप के दुश्मन क्यों बन जाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं टेल्स ऑफ इंडिया। इस प्रश्न को समझने के लिए हमें एक बहुत सरल सत्य से शुरुआत करनी होगी। हम परेशानी में इसलिए नहीं होते क्योंकि हम गलत होते हैं, हम परेशानी में इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने मन की हर बात को सत्य मान लेते हैं। मन कहता है तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम और बेहतर कर सकते थे, लोग तुमसे आगे निकल गए हैं, और बिना रुके बिना सोचे हम मान लेते हैं कि ये सब सच है। यहीं से आत्मसंदेह शुरू होता है। अब जरा सोचिए, यदि कोई मित्र आपसे उसी तरह बात करे जैसे आप खुद से करते हैं, तो क्या आप उसे अपना मित्र बनाए रखेंगे? शायद नहीं। लेकिन हम अपने साथ प्रतिदिन यही व्यवहार करते हैं, खुद को डांटना, खुद को छोटा समझना, खुद से नाराज रहना, और फिर कहते हैं मुझ में आत्मविश्वास क्यों नहीं है? यहीं पर भारतीय दर्शन एक बहुत गहरी बात कहता है। वेदांत कहता है आप मन नहीं हैं, आप मन को देखने वाले हैं। लेकिन जब हम ये बात भूल जाते हैं तो हम अपने हर विचार को अपनी पहचान मान लेते हैं। नकारात्मक विचार आया तो हम खुद को नकारात्मक मान लेते हैं, डर आया तो हम खुद को कमजोर समझ लेते हैं, और फिर हमें लगने लगता है कि समस्या हम ही हैं। अब एक और कठोर सत्य समझिए, हम अपने आप के दुश्मन इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि हम अपने मूल्य को अपने परिणामों से जोड़ देते हैं। यदि मैं अच्छा कर रहा हूं तो मैं ठीक हूं, यदि मैं पीछे रह गया तो मैं बेकार हूं। यह सोच बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें मनुष्य नहीं, केवल परिणाम महत्वपूर्ण होता है, और जीवन केवल परिणामों से नहीं चलता। इसी कारण हम बार बार खुद से प्रश्न करते हैं, क्या मैं सही हूं? लोग क्या सोचेंगे? मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगा? ये प्रश्न बुद्धिमत्ता के चिन्ह नहीं होते, ये संकेत होते हैं कि हम अपने मन के सामने खड़े होने के बजाय उसके नीचे बैठ गए हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, खुद को आंकना ये नहीं दर्शाता कि आप सुधरना चाहते हैं। खुद को आंकना ये दर्शाता है कि आप खुद से दूरी बना रहे हैं, और जब कोई व्यक्ति खुद के विरुद्ध हो जाता है तो दुनिया से जूझना बहुत कठिन हो जाता है। वेदांत यहां एक शांत सी बात कहता है, जो देख सकता है वो बदल भी सकता है। अर्थात जब आप अपने विचारों को केवल देखना सीख लेते हैं, उन्हें आंकना बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे उन विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आप पूर्ण नहीं बनते, लेकिन आप शांत होने लगते हैं, और शांति के साथ आत्मविश्वास स्वयं आने लगता है। अंत में सिर्फ एक बात याद रखिए, आप स्वयं अपनी समस्या नहीं है, आप उस समस्या को महसूस करने वाले, देखने वाले और समझने वाले हैं। और जिस दिन आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं, उसी दिन आप अपने आप के दुश्मन नहीं, अपने सबसे बड़े सहयोगी बन जाते हैं। यदि ये विचार आपको थोड़ा सा भी स्पष्ट लगा हो
या आपको अपने मन के थोड़ा समीप ले आया हो, तो टेल्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि यहां बातें केवल समझाई नहीं जाती, महसूस भी कराई जाती है। आप देख रहे थे टेल्स ऑफ इंडिया। हम फिर मिलेंगे एक और प्रश्न, एक और सत्य और एक और शांत विचार के साथ। नमस्कार।